हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद मीन में। और आज हम गाइस रिव्यू करने वाले हैं श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक का, जो कि बिल्कुल एमपीपीएससी मैथ्स जो दे रहे हैं, या तो जो पहले से दे रहे हैं या फिर जो न्यू कमर्स है, तो उनके लिए वो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आप सभी को मालूम है गाइस, एमपीपीएससी मैथ्स में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है सिलेबस में। और आंसर्स की जो मार्किंग थी, जो पहले 3, 5 और 11 हुआ करती थी, अभी वो बदल के 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर कर दी गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग गाइस जो वर्ड लिमिट है वो भी बदल दी गई है। जैसे 20 शब्दों में हमको आंसर देना है 2 मार्कर वाला, और 60 शब्दों में वर्ड्स में आंसर देना है 7 मार्कर वाला, और 200 वर्ड्स में आंसर देना है 10 मार्कर वाला। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर्स की फॉर्मेटिंग करके दी गई है। और इससे पहले भी जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, तो उन मेंस के लिए इन्होंने 3 एडिशन अपने मार्केट में लॉन्च किए थे, जो कि काफ़ी बढ़िया चले थे। क्योंकि कंटेंट उस तरीके का प्रोवाइड कराते हैं, जो आंसर्स की फॉर्मेटिंग है वो बढ़िया है। और साथ में हर सब्जेक्ट का मतलब, जैसे ये बात करूँ इस बुक की, तो इसमें 3 पेपर आपको कवर करती है ये बुक। जैसे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। और इसमें आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ। तो इतने सारे सब्जेक्ट के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आंसर में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेटिंग पे ध्यान दिया गया हो। जो अच्छे आंसर्स हैं, जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, या फिर जिनका कंटेंट अच्छा है, या पहले आए हुए हैं, तो उन्हीं को 10 मार्कर यानी कि 200 शब्दों में कैसे हम अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप इस बुक में से देखेंगे और इसको समझेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मेरा आज का ये बुक का रिव्यू है। तो आई होप सो गाइस आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। और सबसे पहले रिव्यू शेयर आपके साथ करने से पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसका प्राइस यहाँ पर दिया गया है 520 रुपये MRP है। आपको ऑनलाइन वे में ख़रीदना है तो आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों से परचेस कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर नियरेस्ट बुक स्टॉल पे मिल जाती है तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर नहीं मिलती है तो ऑनलाइन आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इनका ये पूरा इंडेक्स दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे जैसे कि हर पेपर को पार्ट 2, पार्ट 1 ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेपर को। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इंडेक्स प्रोवाइड कराया है। जैसे 5 इकाइयाँ यहाँ पे 5 इकाइयों में बांट के पूरा इंडेक्स दिया गया है। ये हिस्ट्री का है, खंड अ, ये पेपर फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं। और सेकंड में खंड ब भूगोल है। यहाँ पे भी 5 इकाइयों में इसको डिवाइड किया है, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल ऐड किया है। और इसके बाद ये पेपर थर्ड है, इसमें पॉलिटी आ जाता है। मतलब पेपर सेकंड है, सेकंड का पार्ट अ है। और इसमें 5 इकाई इसमें पूरा इंडेक्स से दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें हमको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो सेकंड पेपर का पार्ट बी है, तो इसमें सोशोलॉजी का है, 5 यूनिट्स का पूरा इंडेक्स दिया हुआ है। और थर्ड जो पेपर है उसमें इकोनॉमिक्स 5 यूनिट में, और उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ दी हुई है 5 यूनिट में। टोटल गाइस इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलेंगे 520, और इसका MRP भी 520 ही था। फिर इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे दिया गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि 11 मार्कर के थे। तो जो 11 मार्कर वाले क्वेश्चंस थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 2023 के जो आए हुए हैं, वो तीनों पेपर के। तो यहाँ पे ऐसे 4-5 पेज का वो दिया हुआ है एक समझने के लिए कि 11 मार्कर में किस तरीके से आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग थी, और 10 मार्कर में कितना सा बिल्कुल ज़रा सा उसमें बदलाव करना है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के हैं। और यहाँ से फिर सेकंड जो यूनिट है आपको मैं बता देती हूँ। सेकंड यूनिट से यहाँ पर शुरू हो जाता है इनका चैप्टर्स। तो वो आप देखेंगे यहाँ सेकंड यूनिट से प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, ये पूरा दिया गया है। आप तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं गाइस। ये आंसर जो संकलित करते हैं ना, वो इतने अच्छे लेवल के रहते हैं, मतलब या तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, या फिर आए हुए हैं, या फिर काफ़ी अच्छी मतलब भाषा का यूज करते हैं, और गलतियाँ भी कम रहती हैं। और जहाँ पर जैसे डायग्राम की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे बना के बताएंगे किस तरीके से आपको हेडिंग का यूज करना है, कहाँ पे बॉक्स की ज़रूरत है, कहाँ पे टेबल की ज़रूरत है, तो वो पूरा उस हिसाब से पूरी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जैसे आप बिगिनियर भी हो तो भी आपको इसमें से काफ़ी यूजफुल आपके लिए बुक रहेगी, और आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से क्या करना है। और जैसा मैंने बता दिया, आंसर्स का लेवल काफ़ी अच्छा इसमें आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश आप देख पा रहे होंगे ये। और फिर इसके बाद मतलब डायग्राम वगैरह, चित्र वगैरह, जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मिल ही जाएगी थर्ड पेपर में। जैसे साइंस वाले पोर्शन में काफ़ी सारे डायग्राम आपको इसमें मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन से आपको बता देते हैं, यहाँ पे थर्ड यूनिट इनकी आ जाती है। इसमें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। तो ये आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था वो दी गई है, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बुलेट पॉइंट में। तो इस तरीके से मतलब इसमें से जो हमको अच्छे पॉइंट्स लगते हैं, या जितने वहाँ पर एग्जाम हॉल में याद रह जाते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम आराम से अपना कम टाइम में और विद एक्यूरेसी आंसर लिख सकते हैं। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है इसमें से कि हमारी जो प्रैक्टिस है आंसर्स की वो बढ़िया हो जाती है। और अगर हम सच में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सिंसेरिटी से, तो ऐसी एक बुक हमारे पास होना ज़रूरी है।
और मुझे लगता है कि पहले से किसी ना कोई ना कोई सा एडिशन तो आपके पास होगा ही, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, लेकिन वो चूँकि सिलेबस इतना चेंज हुआ है, मार्किंग चेंज हुई है आंसर्स की, तो उस हिसाब से आपको ये बुक मेरे हिसाब से लेना चाहिए, वर्ती है। और आप भी जानते हैं कि एक बार अगर सिलेबस चेंज हो गया है तो 4 से 5 साल तक तो अभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी टाइम पहले चेंज हुआ था, 5-6 साल बाद ही चेंज हुआ है। तो आपको 4 से 5 साल तो ये आपको बुक काफ़ी काम आएगी, तो एक बार तो इसको मेरे हिसाब से लेना ही चाहिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये भारतीय पुनर्जागरण, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मतलब ये पॉइंट्स को, हेडिंग्स को अपन लिख सकते हैं, तो वो एक आपके माइंड में ना डायग्राम भी यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे, तो समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमको आंसर लिखना है। ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। और भी आपको मैं दिखाना चाहूँगी, जैसे ये वाली फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, गांधी जी का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में, फिर उसको पूरा एक एक डिस्क्राइब कर सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो भी एक आंसर अच्छा लिखा जाता है और उसमें लिखना भी कम पड़ता है, और नंबर जो अच्छे चेक करने वाला दे देता है। इसके बाद यूनिट 4 आ जाता है यहाँ पर, और खजुराहो के मंदिर, जैसे इसकी तो आंसर राइटिंग ऐसे ही होती है, तो उसका तीनों समूह दे दिया है, और फिर समूह में कौन कौन से मंदिर है उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस राजा ने बनवाया था और उसकी क्या एक स्पेशलिटी है, तो इस तरीके से। और बाकी साइंस वाला पोर्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है। साइंस वाला पेपर 3 की मैं बात कर रही हूँ, और सेकंड पेपर भी ज्योग्राफी में जहाँ पर चित्र वगैरह की ज़रूरत है वो अच्छे से मतलब रिप्रेजेंटेशन है इनका बुक में, और काफ़ी बढ़ती है ये बुक, प्राइस भी अफोर्डेबल है, आराम से आप इसको परचेस कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने एक 7 मार्कर बुक भी मार्केट में लाए हैं, तो उसका भी वीडियो आपको जल्दी से चैनल पे मिल जाएगा। और इसका सैम्पल PDF अगर आपको देखना है तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और वो देख सकते हैं, और आफ्टर दैट ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। बट ओवरऑल काफ़ी बढ़िया बुक है ये। और बाकी एक एक क्वेश्चंस को अगर हम देखने जाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है, फिर आप लोग उसको स्किप करते हैं। तो इसी के साथ गाइस ये छोटा सा एक ब्रीफ में मैंने आपको बताया है, ये रिव्यू आपके साथ शेयर किया है जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। और तो आपको अगर इसकी सच में नीड लगती है तो आपको बिल्कुल से लेना ही चाहिए ये बुक। बस इसी के साथ गाइस समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।